शिक्षा वो आग है जो गुलामी के कफन को मिटाकर राख कर देती है। क्यों पूछते हो पत्थरों को, क्यों पूछते हो पत्थरों को, जिसने तुम्हें गुलाम बनाया। पूजना है तो उन्हें पूजिए जिन्हें तुम्हें जीने का अधिकार दिए। नमस्कार, इस वक्त मैं इस समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय प्रखंड अंतर्गत बुलाकीपुर पंचायत के रघुवरपुर में आज रविदास जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ इस पंचायत के जितने भी लोग हैं सब एकत्रित हुए हैं इस रविदास जयंती के शुभ अवसर पर। हम लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि रविदास जयंती क्यों मना रहे हैं, इससे क्या संदेश मिल रही है, इससे क्या विचार परिवर्तन हो रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं जो काफी लोग एकत्रित हुए हैं और रविदास जयंती धूमधाम से मनाए हैं। इससे क्या आप लोग को मिलेगी, इससे क्या विचार सब लोग को मिलेगी? विचार सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश के सर्वप्रथम महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती हम लोग 649वां जयंती मना रहे हैं का। इन्होंने हमारे समाज को, बहुजन को, शोषित वंचितों को अपने विचार से जगाने का काम किए और अपने ज्ञान से अपने समाज को ज्ञान का मार्गदर्शन दिए कि हमारे समाज के बच्चे जितने पढ़े लिखे पढ़ले। शिक्षा वो है जो गुलामी के कफन को मिटाकर राख कर देती है। शिक्षा वो आग है जो गुलामी के कफन को मिटाकर राख कर देती है। क्यों पूछते हो पत्थरों को, क्यों पूछते हो पत्थरों को, जिसने तुम्हें गुलाम बनाया। पूजना है तो उन्हें पूजिए जिन्हें तुम्हें जीने का अधिकार दिए। देखिए, हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखकर खासकर हमारे महिलाओं के लिए, हमारे देश की बेटियों के लिए हमारे भगवान थे, हमारे पूजनीय थे, जिन्होंने हमारे आज हम जो भी कुछ है तो संविधान के वजह से है, बाबा साहब के वजह से है। समानता के लिए जो लोग में भेद था, जाति पाति ऊंच नीचा, उसके लिए रविदास जी क्या किए थे? उसके लिए हर एक बुराइयों को अपने विचार से दूर किए, अपने वाणियों से दूर करने का काम किए। हमारे महापुरुषों का कहना है कि धर्म और जाति से बढ़कर सबसे बड़ा इंसान होता है। मनुष्य अगर धर्म और जाति से पूछकर अगर किसी से कुछ रिश्ता रखते, कोई बात रखते हैं तो वो अपने अंदर का इंसानियत खो देते हैं। हमारे महापुरुष का कहना था। हमारे संत गुरु रविदास जी ने अपनी वाणियों, अपने विचार से बहुत सारा अपने समाज को जगाने का काम किए, अपने शोषित वंचितों के लिए हक अधिकार के लिए। ये भी सर्वप्रथम हमारे देश के महापुरुष, क्रांतिकारी हमारे नेता सर्वप्रथम का, इन्होंने बहुत ढेर सारा काम किए। सर, रविदास जी के बारे में जिस तरह से पता है और सभी लोग बताते हैं, इनके बारे में जो भी लिखा हुआ है, ये धरती पर तो समाज सुधारक के रूप में और समानता के लिए हमेशा इस संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे, लेकिन लड़ते लड़ते फिर एकाएक ये गायब हो गए, इस तरह से बताया जाता है। सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी संतों के संत महा शिरोमणि इसलिए कहा गया कि उनके जैसा संत भारत की धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल। उन्होंने समाज में फैले कुरीति, रीति रिवाज, ढोंग पाखंड, इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि मतलब उनकी हत्या तक की गई। अच्छा, उनकी हत्या की गई? हत्या की गई। अपने आप वो नहीं शरीर पे आ नहीं, गए? उनकी हत्या की गई थी। अच्छा। और उसका इतने कारण बड़े समाज सुधारक को हत्या कैसे हो हत्या जाएगी? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। ये मतलब यही कहे थे कि वेद को भी झूठा कर दिए, ब्राह्मण जो कुछ लिखा पढ़ा है सब सारा झूठा है, पाखंड है, काल्पनिक चीज है, इसीलिए उनकी हत्या कर दी। इसलिए सभी लोग गुस्सा गए। लेकिन उनकी चेली की अगर बात किया जाए तो मीराबाई मीरा थी, इस तरह से बहुत सारे कास्ट के उनके चेले सब थे, तो वो उनसे दिक्कत नहीं था, चेला भी बने, उनको स्वीकार किए, तो फिर वो हत्या कैसे करें? हत्या करने का कारण था ना, कुछ मनुवादी लोग ऐसे थे कि उनको पसंद नहीं था। अच्छा। हाँ, क्योंकि यानी भाई जाति वर्ण व्यवस्था मान रहे थे तब भी। वर्ण व्यवस्था के हिसाब और से इसी के लिए ये संघर्ष कर रहे थे रविदास बिल्कुल जी। बिल्कुल सही। इसीलिए मतलब उनकी हत्या की गई कि अरे ये तो नीचे जाति का लोग है और ये ऊंची जाति वाले का गुरु पर कैसे बन बैठा। उनके जितने भी शिष्य बने उसको भी प्रताड़ित किया गया और इनकी हत्या कर दी। अच्छा, ये तो आज से 600 कई वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले की बात है। अभी क्या स्थिति है समानता को लेकर के? अभी भी लगभग कहिए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी नहीं परिवर्तन? जस का तस अभी भी है, उससे ज्यादा भेदभाव, छुआछूत, मतलब इतना तक कि हमारे समाज के पर अत्याचार, शोषण, जुल्म उसके खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि वो शिक्षित हो गया है। कुछ लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं, ये मेरा हक अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, इसलिए उन मनुवादी लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। यानी पहले से भी बढ़ गया? पहले से भी ज्यादा है। परिवर्तन तो काफी हुआ है। पहले तो सुन रहे थे जो सही से लोग अपने खटिया पलंग कुर्सी पर भी नहीं बैठते थे, अभी तो सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ भी लिख रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं आपकी जो पहले से बढ़ गया। है ना, बढ़ने का कारण ये भी है ना
कि पहले था कि संविधान लागू नहीं था तो आसपास खुल्लम-खुल्ला वो लोग विरोध करता था। अच्छा। संविधान जब लागू हो गया भारत में, तो देख लिया कि भाई अब तो कानून बन गया है। तो क्या करता है, बैकग्राउंड से वो मतलब शोषण करता है, डायरेक्ट नहीं करता है और बैक से शोषण करता है। दूसरे नियम से वो लोग दूसरे करना नियम से, चाह रहे जैसे पर हम लोग, हमारे बच्चे लोग अगर जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए, तो उसमें कैटेगरी देख कर के, जाति देख कर के उसका नंबर काट लिया जाता है। और जो मनवाड़ी लोग हैं, उसके उस जाति के बच्चे जाते हैं, उसको कम नंबर भी होता है तो उसको ज़्यादा नंबर देकर के पास कर दिया जाता है। लेकिन वो सब तो ऐसा भी कह रहे हैं आरक्षण इन लोगों का कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, आप ऐसा कह रहे हैं? ये सब कहने सुनने की बात है। यहाँ के युवक और युवती भी बढ़ चढ़ कर के रविदास जयंती में भाग लिए, बातचीत करते हैं। आप लोग आज रविदास जयंती में देख रहे हैं काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं, क्यों मनाएँ आप लोग रविदास जयंती? ये बहुत अच्छे गुरु थे। हम लोग तो इनके कास्ट से नहीं बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बुलाया गया है तो इनके बारे में पता है कि मतलब ये संत कब रविदास जी जो है ये बहुत अच्छे थे। इन्होंने जाति प्रथा को लेके बहुत सारी बातें कही है हुँ। कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या अर्थ है मन चंगा तो कठौती में गंगा? इसका मतलब है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जगह जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, पूजा पाठ करते हैं। बस वो दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हम सत्संग करा रहे हैं, शिव चर्चा करा रहे हैं, ये वो सब बस दिखावे के लिए करते हैं। बहुत लोग तो मन से करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस दिखावे के लिए अमीर हैं तो करते हैं और उनके अंदर भावना कुछ नहीं होता है। अच्छा, महापुरुष का जो जयंती मनाते हैं आप लोग, ये भी महापुरुष ही है। तो उससे क्या संदेश होनी चाहिए? आप लोग को क्या सीख मिलनी चाहिए? उनके दिए हुए नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनके विचार पे चलना चाहिए? नहीं, क्योंकि मतलब महापुरुष भी है, उन लोग महापुरुष और नारी दोनों के बीच भी बहुत भेदभाव होता था पहले। हुँ, हुँ। क्योंकि एग्ज़ाम्पल में आप ले लीजिए भीमराव अम्बेडकर, मतलब वो डोम जाति से थे तो लोग उन्हें नीच समझते थे। देखिए, हमारे साथ एक अधिवक्ता महोदय हैं, इनसे जुड़ते हैं और मिलकर के बातचीत करते हैं कि रविदास जयंती पर क्या कुछ संदेश रहेगी समाज के लिए। सर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके चैनल को एक कि परिचय आपने दे दीजिए सर। जी, हमारा नाम सुखराम मुची है। जी। मैं व्यवहार न्यायालय दलसिंह सराय में अधिवक्ता हूँ। साथ ही मैं विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हूँ और ग्राम कचहरी का न्याय मित्र हूँ। जी। युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ। न्याय मित्र संघ पूरे बिहार के बिहार स्टेट न्याय मित्र एसोसिएशन के जी। हम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के बोर्ड ऑफ मेंबर हैं। सर आज रविदास जयंती काफ़ी धूमधाम से यहाँ मनाया गया है रघुवरपुर में, बुलाकीपुर पंचायत के अंतर्गत। काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम सबसे पहले इस कार्यक्रम के एसएस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक नई जागृति है, जो अपने महापुरुषों को इन्होंने याद किया। समता मूलक समाज की बात जो लोग करते हैं, तो 13वीं शताब्दी में ही जिस समय गुरुदेव संत रविदास स्वामी जी का इस धरती पर पदार्पण हुआ था, उस समय उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज मैं, मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसै, रैदासा रहे प्रसन्न। इसका भावार्थ यह होता है कि हम सभी लोग ही एक ही प्रकार के माँ के पेट से जन्म लेते हैं, तो फिर यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य कैसे? तो उस समय जो वर्णाश्रम व्यवस्था की गई थी, तो कर्म के अनुसार वर्णों की व्यवस्था की गई थी। तो कर्म के अनुसार वर्ण बनाया गया। जो गाय चराते थे तो यादव कहला गए, जो खेती करते थे तो कोयरी कहला गए। लेकिन आज भी यह थोपा जाता है समाज को कि तुम उसी जाति को हो। यदि चमार जाति का व्यक्ति, डोम जाति का व्यक्ति, मुसहर जाति का व्यक्ति आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, बावजूद भी कहता कि अरे वो शुद्धरवा है। और ये कुठाराघात हम लोगों के समाज पर बराबर होता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएस गवई के ऊपर खुले इजलास में जूता फेंका गया था। क्यों? वो एक दलित समाज से आ रहे थे। एजुकेटेड होने के बावजूद बहुत महापुरुष जो ऊंचा नीचा जाति भेद वर्ण व्यवस्था समानता के लिए लड़े संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी जितने भी बहुजन में आते हैं सभी लोग के लिए कि फिर भी इनकी जयंती सिर्फ एक ही कास्ट के लोग मनाते हैं, सभी लोग को मनाना चाहिए, ऐसा नहीं देखा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं देखा जाता है कि मनुवादी जो व्यवस्था है, मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति के अध्याय 1 से लेके 10 तक जब आप अध्ययन करेंगे तो आप साफ ये जानेंगे कि जो शूद्र वर्ण को बनाया गया है मनुस्मृति में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, शूद्र सिर्फ उसको सेवा करने के लिए पैदा लिया है और शूद्र में एक अछूत है, दूसरा सछूत है। तो हम लोग दलित हैं, न अछूत है न सछूत है, हम लोग महादलित हैं जिसको कोई श्रेणी नहीं है। यानी जागृति की अभी भी कमी है, लोग में जागने की अभी भी जो होनी चाहिए नहीं लोग जगे अभी भी। जिस बात को हमारे गुरु महाराज जो हमारे रहबर रैदास स्वामी ने बताए थे, उसी बात को हमारे संत कबीर साहब ने बताए। और कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब को बीजक, दोहावली, शब्दावली और रविदास जी का रामायण जब अध्ययन करेंगे तो दोनों का
पीढ़ी एक है, दोनों का रास्ता एक है। और गुरु ग्रंथ साहिब में अधिकांश वचन हमारे रैदास स्वामी का है और उन्हीं के राह पर चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समता का अधिकार दिया था। जैसा उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बस है, रैदासा रहे प्रसन्न। उस समय छुआछूत था और अभी भी छुआछूत की भावना है। एक सुखराम मोची को कुर्सी दिया जाता है बैठने के लिए, लेकिन सुखराम मोची का भाई सामने जाता है तो उसको नीचे बैठने के लिए बोरा भी नहीं मिलता है। अभी ये विषमता समाज में है। लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे, उस परिवर्तन के लिए किस तरह हम लोग कदम उठाएं? सबसे पहले मेरा यह कहना है कि करो शिक्षितो शिक्षा दान, बन जाएगा देश महान। मेरे समाज का जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अपने समाज के बच्चे को पढ़ाएं, उसको शिक्षा दें, सही शिक्षा दें, सही मार्गदर्शन दें, त्याग भावना से वो शिक्षित करें समाज को। देखिए हमारा समाज कितना आगे बढ़ेगा। हम इतिहास लिखने वाले हैं, हम संविधान लिखने वाले हैं और परिस्थिति आया था तो महार का युद्ध भी देख चुके हैं। अंग्रेजों के साथ भगाने में, अंग्रेजों को भगाने में मुजफ्फरपुर का बाके चमार का इतिहास को देख लीजिए। और उसी तरह इंग्लैंड में जाकर गोली चलाने वाला, अंग्रेज जनरल डायर को गोली मारने वाला सरदार उधम सिंह, जिसके नाम से उधम सिंह नगर है पंजाब में, उसके इतिहास को देख लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई के समय में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध नहीं लड़ी थी, वो हमारे समाज की चमार की बेटी माता झलकारी बाई ने युद्ध लड़ी थी और उसने दुश्मनों को छक्का छुड़ाने का काम किया था। इसलिए हम शोषित नहीं हैं, हम पीड़ित नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं। मेरा शोषण किया गया, मुझे दबाया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण हमारा चमार समाज के लोग मरा हुआ जानवर का मांस खाना कबूल किया, लेकिन गुलामी कबूल नहीं किया, गुलामी कबूल नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ के ग्रामीण लोग एकत्रित हुए थे और रविदास जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाए थे और सर ने जिस तरह से समानता के बारे में बताया, तो समानता किस तरह से लाया जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।